अब आगे लोकल होस्ट क्या करें, आगे स्लैश करके क्या लिखवा लिया। ये इतना लोडिंग क्यों चल रही है, रिकॉर्ड कर रहा है। ये फोन नाम के फोल्डर के अंदर लेट्स गो डेटाबेस का नाम, यूजर नेम यहाँ पे बहुत बच्चे एडमिन लिखते हैं, तो यूजर नेम रूट, इसमें डेटाबेस का कोई पासवर्ड नहीं है, देन हमने इसको क्या करा लिया, कह रहा सब कुछ ओके, रन द इंस्टॉलेशन, हमने रन कर इंस्टॉलेशन। कह रहा अपनी वेबसाइट की कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो, साइट का टाइटल बता दो, मैंने साइट का टाइटल क्या ISS इंडिया करके, एक यूजर नेम रख दिया अपनी इच्छा से और एक पासवर्ड, एक मेल अकाउंट आईडी भी। इंस्टॉल वर्डप्रेस, लॉगिन पे क्लिक करा, यूजर नेम बताया, यहाँ पे पासवर्ड। फर्स्ट क्लास हमारा वर्डप्रेस जो है वो मशहूर थीम है वर्डप्रेस के अंदर, बहुत पॉपुलर, शायद मैंने बताया हो कि इंडियन कम्युनिटी के ही एक लड़के की बनाई हुई ये थीम है और वर्डप्रेस के टॉप लिस्टिंग्स वगैरह में आया करती है। ये थीम बहुत ही मशहूर है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं वर्डप्रेस के अंदर ये अस्त्रा थीम, ठीक है, इन टेक्निकल वे इट्स एस्ट्रा, लेकिन आप भारतीय होने के नाते क्या पढ़ेंगे, अस्त्रा, बट इट्स रियली प्रोनाउंसिएट एस्ट्रा, ठीक। तो हम लोग ये अस्त्रा थीम इंस्टॉल करने वाले हैं। इससे पहले कौन सी थीम पे काम करते थे, बैम। बैम एक टेम्परेरी छोटी सी ब्लॉक टाइप की साइट में, हाउ टू मेक वेबसाइट डिफॉल्ट पेज टू होम पेज, हाउ टू मेक वेबसाइट डिफॉल्ट पेज to home page, how to make website default page to home page। क्या मतलब हुआ ना, रीडिंग, go to setting और settings के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा रीडिंग के नाम से, go to settings and arrow बना के लिख लेंगे रीडिंग, go to settings and arrow बना के रीडिंग। कितनी प्यारी लाइन बोल रहा है, पढ़ के ही दिमाग में चली जाए। योर होम पेज डिस्प्ले, आपका होम पेज डिस्प्ले करेगा, क्या डिस्प्ले करेगा, लेटेस्ट क्या, उम्मीद करता हूं पता होगा पोस्ट क्या होती है। मैं नहीं जी, हमें पोस्ट नहीं दिखवानी, हमें एक स्टैटिक पेज दिखवाना है। क्या दिखवाना है, हिंदी में बोला तो फिक्स पेज। जरा कौन सा फिक्स पेज दिखाना है आपको होम पे, जरा यहाँ से एरो से चुनना, कोर्स दिखाना है मुझे होम पेज पे, नहीं, क्या दिखवाना है मेन पेज पे, यहाँ से आकर नीचे मैंने किसको सिलेक्ट करके बताया, एंड देन यहाँ स्क्रॉल करके इसको क्या करा दिया। अब एक प्यारी लाइन देखने के लिए रेडी रहो। अगर मैं इस वेबसाइट के मेन पेज डायरेक्ट आता हूँ फोन पे और एंटर दबाता हूँ, तो अब इस वेबसाइट का मेन पेज कौन बन चुका है, देखो मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, ये अबाउट खुल गया, ठीक है, लेकिन अगर मैं ICC जब मेन पे क्लिक करता हूँ, तो मेन पे क्लिक करने पर कौन सा पेज दिखता है, कॉपी में लाइन लिखी है ना, हाउ टू मेक अ वेबसाइट मेन पेज डिफॉल्ट पेज टू होम पेज, वो बन गया होम पेज। और उम्मीद है याद है कि वो कहाँ से बना है, सेटिंग्स के अंदर कहाँ चल के रीडिंग, और वहाँ पर स्टैटिक पेज सेट करना और होम पेज में यहाँ पर बता देना कि कौन सा पेज रहे, होम पेज। बहुत खुश थे, इसने हमारी बात मानी। अब हमें प्लगइन के अंदर चल के कुछ प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, तो मैं ऐड प्लगइन की तरफ कह रहा, बताइए आपको कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट में, उसके लिए आकर यहाँ पर चीजें बताएं, सुने। तो मैं पॉपुलर पे गया और एक प्लगइन मैंने इंस्टॉल करा, इसका नाम है एलिमेंटर। तो मैंने इसे इंस्टॉल पे क्लिक करा, तब तक आप इसका नाम लिखें एलिमेंटर। तो ये 8-9 MB का प्लगइन होता है एलिमेंटर, इसको हमने एक्टिवेट करके इंस्टॉल करा। पहला प्लगइन हमने इंस्टॉल करा एलिमेंटर। अब हम एक दूसरा प्लगइन भी इंस्टॉल करेंगे। मैं ऐड न्यू पर दोबारा एक बार प्लगइन में गए और यहाँ पर मैंने एक प्लगइन ऐड करा के सर्च करा, प्लगइन जो हेडर फुटर के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, कॉपी में इसका नाम रखेंगे अल्टीमेट एड ऑन फॉर एलिमेंटर। मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक करूँ,
अल्टीमेट एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर। ये एक ऐसा प्लगइन है जो हमें हेडर फुटर बनाने में हेल्प करेगा। वेबसाइट में जो हेडर आपकी सहायता करेगा ये प्लगइन। इस वक्त हमने 2 प्लगइन इंस्टॉल करे हैं, मुझे उसके नाम सुनने हैं कौन कौन से, तो मैंने इनको क्यों इंस्टॉल करा। सबसे पहले एलिमेंटर हमारी मदद करता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप से वेबसाइट बन जाए। किससे वेबसाइट बने? ड्रैग एंड ड्रॉप। एड-ऑन्स हमारी मदद करेगा कि उस एलिमेंटर में थोड़े एडिशनल फीचर जोड़ दिए जाएं, जैसे हेडर फुटर बनवा देगा उसकी, ऐसे फीचर लाएगा अल्टीमेट एड-ऑन। कैसे वो नोटिस करें। अब हम यहीं पर आकर यूएई पर यहाँ पर गए तो इसी अल्टीमेट एड-ऑन्स में हमें ऑप्शन दिखा, किस नाम से? हेडर फुटर। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, तो वेबसाइट में जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है ये क्या होता होगा? हेडर। और जो लास्ट में ब्लैक हिस्सा दिख रहा है क्या होता होगा? तो हमें भी अब हमारी वेबसाइट में यही बनाना है, हेडर और फुटर। तो इस वेबसाइट में हेडर और फुटर बनाने के लिए जो इतनी घटिया और बेकार दिखती है, उसमें हम लोग अपीयरेंस के अंदर यहाँ पर पहले बनाते थे, यहाँ से बनाया करते थे हेडर फुटर, बट अब आप यूएई के अंदर आकर यहाँ से बनाएंगे आपका हेडर एंड फुटर पे क्लिक करके। कहता है एलिमेंटर के थ्रू हेडर एंड फुटर बनाने देंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करो। मैं हाँ ऐड न्यू। कहता क्या बनवाना चाहते हैं, नाम दीजिए। तो मैं तो अभी इससे क्या बनवाएं? हेडर। मैं अभी हम हेडर बनवाना चाहते हैं। कह रहा है इसका टाइप भी बता दो, हमें भी पता चले कि आप क्या बनवा रहे हैं। तो मैंने बताया टाइप क्या बनवा रहे हैं हम, हेडर। कह रहा है ये हेडर कहाँ डिस्प्ले होगा आपको, तो मैंने बताया ये हेडर हमें एंटायर वेबसाइट, पूरी वेबसाइट पे दिखना चाहिए। कह रहा है किस किस यूजर को, मैं सभी यूजर्स को दिखना चाहिए। क्या बना रहे हैं? टेम्पलेट का टाइप क्या है, किस किस को कहाँ डिस्प्ले हो, किस किस यूजर को दिखे, पब्लिश करा। सर कैसा हेडर, दिख तो रहा नहीं है कुछ यहाँ पे, कहाँ है हेडर? तो वो हेडर आपका दिख नहीं रहा। दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि अभी वो डिजाइन नहीं हुआ, और उसको डिजाइन करने के लिए मैंने सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल करा था। सबसे पहले क्या नाम था उसका? एलिमेंटर। ये अपने आप यहाँ फीचर आ गया। कुछ बच्चे एलिमेंटर इंस्टॉल नहीं करेंगे और फिर उनको यहाँ वो बटन दिख रहा होगा। तो एलिमेंटर को मैंने इंस्टॉल कर रखा, और जैसे ही मैं एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूंगा ये मुझे एलिमेंटर की एडिटिंग पर ले जाएगा। एक बार हल्का सा बलिदान देकर आ जाएंगे, यूएई पर आना है और किसमें चलना है? ऐड न्यू पर आकर कहता बताओ क्या बनाना है। तो हमने बताया था कि हमें क्या बनाना है, हेडर। उसका डिस्प्ले टेम्पलेट टाइप क्या है, हेडर। कहाँ दिखे? एंटायर। किस किस को दिखे? सबको। लेकिन डिजाइन क्या है उसका, तो उसी के लिए तो अब हम किस पर जाएंगे? एडिट विद एलिमेंट। मैं अभी बताते हैं एडिट करके कि वो दिखेगा कैसा, क्योंकि अभी तो दिखता ही नहीं है। तो हम कह रहे हैं डिजाइन कीजिए, बताइए कि वो कैसा दिखा करेगा। तो यहाँ पर जो प्लस का आइकन है, मैंने प्लस के आइकन पे क्लिक करा और फ्लेक्स बॉक्स चुना। कह रहा आप जो हेडर चुनने आए हो वो इसमें से किस शेप कैटेगरी का दिखता है? वो ऐसा दिखता है, जो 3 बॉक्स है ना ऐसा दिखेगा। मैंने इसके क्लिक करा, वो 3 बॉक्स के ये पीछे वहां पर आ गया। अब कह रहा है कि मैं थोड़ा सा इसमें ना बैकग्राउंड हल्का सा एक लाइट कलर चाहते हैं, तो यहाँ पर एक 6 डॉट आते हैं, 6 डॉट। इन 6 डॉट पे क्लिक करने से ना ये पूरा बॉक्स सिलेक्ट हो जाता है, 6 डॉट पे क्लिक करने से। और यही स्टाइल पर आकर हमने बैकग्राउंड टाइप में आके एक कलर थोड़ा सा लाइट टाइप का ग्रे कलर यहाँ पर चुना, उसका हल्का सा पीछे कलर चाहिए। 6 डॉट पे करके सिलेक्ट होता है पूरा। अब इसमें प्लस का आइकन आता है, प्लस का आइकन, इस प्लस के आइकन पे क्लिक करें। कह रहा है एक से एक चीजें हैं हमारे पास। कह रहा प्लस के आइकन पे क्लिक करके बताओ तुम्हें यहाँ क्या चाहिए। मैंने ऊपर सर्च करके बताया कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए वेबसाइट के लिए, लोगो। ये दिख रहा साइड लोगो, और पकड़ के खींच के लाके ऐसे ड्रैग करके छोड़ दिया। माइंड काम कर रहा है, ये सारी एडिटिंग करने में सॉफ्टवेयर मदद कर रहा है। क्या नाम है उसका? एलिमेंटर। लोगो तो आया नहीं, तो कस्टम इमेज को यहाँ से आके ऑन करो, एंड देन इमेज को यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट करो। और मैं सिलेक्ट फाइल में गया और एक प्रोफेशनली मैंने यहाँ से आकर लोगो प्रेस करके ओपन करा, और लोगो फर्स्ट क्लास परफेक्टली एक ट्रांसपेरेंट लोगो रेडी। अब देखें, थोड़ी सी बात फील करें, हल्का सा जो नॉन डिजाइनिंग बैकग्राउंड है, पीछे का ग्रे कलर और यहाँ का है वाइट कलर, आप बना ही नहीं सकते लोगों के बैकग्राउंड में सेम कलर यहाँ से, क्योंकि आपकी डिजाइनिंग की नॉलेज है 0। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं तो खैर सेम ही करूंगा, अभी यहाँ से बना तो इसको पीएनजी वगैरह में ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। जो डिजाइनिंग के बच्चे होंगे वो सारी चीजें सब जानते हैं, ग्राफिक के बच्चे, और वो पढ़ भी लेते हैं आगे।
तो अभी मैंने इसका कलर सेम नहीं बैठा, तो मुझे मजबूरन आकर हम इसका कलर चेंज करके बिल्कुल प्योर ही वाइट करना। इमेज रेडी हुई, ये हमारे लोगो का काम करेगी इमेज। यहाँ पे हमने लोगो ऐड करा लिया, ठीक है, बढ़िया बात है। अब कह रहे हैं यहाँ पर मेन्यू मंगाने हैं, तो फिर प्लस पे क्लिक कर। अरे क्या है ये कपूड़ी तो लोगो आ गया फर्स्ट क्लास। अब लोगो के बाद ना यहाँ बराबर में हमें मेन्यू चाहिए, तो प्लस पे क्लिक करा, ये प्लस पे क्लिक, और यहीं पर आकर हमने सर्च करा मेन्यू करके। जैसे ही मेन्यू लिखा तो ये लिखा नेविगेशन मेन्यू, पकड़ के लाके खींच के नेविगेशन मेन्यू छोड़े, तुरंत मेन्यू आकर रेडी। और मेन्यू की जो कैटेगरी बनाई थी देखो, उसका नाम भी आ रहा है सिम नाम की कैटेगरी के मेन्यू आ रहे हैं। ये कैसे मेन्यू है, कितना ऊपर आ रहे हैं, दिख तो रहे नहीं है ढंग से, नीचे आए थोड़ा सा। तो मैं इनके थोड़े स्टाइल में गया और यहाँ से इनको मैंने वर्टिकल पैडिंग चलाई, जो कि बिल्कुल फिट इसको बीच में लाकर छोड़ेगी, जहाँ पर ये लोगों के साथ बेस्ट लगे। तब हमारे पास होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, गैलरी, कोर्सेज में बढ़िया। चाहे तो हॉरिजॉन्टल भी दे दो, लेकिन उसकी नीड ही नहीं है हॉरिजॉन्टल पैडिंग की, थोड़ा इतना कम ही रहे तो इनफ में बढ़िया दिखे। तो अभी हमारे पास हमारी इमेज बढ़िया से यहाँ पर रेडी हो गई, लोगों के लिए जो काम करेगी। हमारे फर्स्ट क्लास मेन्यू रेडी हो गए यहाँ पे। इनके अंदर के जो कलर वगैरह आपको दिख रहे हैं मैसेज में लिखे हुए, लोगो की पेंसिल पे क्लिक करोगे तो लोगो की एडिटिंग खुली, इसकी पेंसिल पे क्लिक करोगे तो इसकी एडिटिंग खुल गई। टेक्स्ट का कलर तो अच्छा ही नहीं दिखता सर, तो यहीं पर आए, इसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी। टेक्स्ट कलर आपको डार्क ब्लैक करना है, वो सब सुविधा वहां पर अवेलेबल है, जिस तरीके से भी आप करवाना चाहें। अब हम लोगों ने इसके यहीं प्लस पे आके क्लिक करा, यहाँ क्या चाहिए, मैं मुझे यहाँ सोशल मीडिया के आइकन्स चाहिए। प्लस पे क्लिक करा, ये प्लस पे क्लिक करा, बताइए यहाँ पर सर्च कीजिए क्या चाहिए। तो मैंने सोशल सर्च करा, ये सोशल आइकन आ गए, बस पकड़ के खींच के लाओ, जैसे उस एरिया में वो पिंक हो जाए उसको छोड़ दो, वहां पर अपने आप वो मेन्यू आ गए, आपके सोशल मीडिया आइकन आ गए। 3 ही आइकन्स आए हैं, वो भी बेकार दिख रहे हैं। तो मैंने इनके जो शेप राउंड है ना, इसकी पेंसिल पे क्लिक करके जो शेप राउंड है उसको मैंने सर्कल करा, सर्कल के ऊपर उसमें हो गए। अब ये तो 3 ही आ रहे हैं, तो ऐड आइटम पे क्लिक करा। अब यहाँ पर एक वर्डप्रेस का है, मैं ये नीचे व्हाट्सएप का चाहिए, आइकन पे क्लिक करा और यहाँ से आके सर्च करके बताया कि हमें जो आइकन चाहिए वो किसका चाहिए, व्हाट्सएप। एंड देन एक और मंगाया, थोड़ी भीड़ इकट्ठी कर देते हैं, ऐड आइटम पे क्लिक करा, इस आइकन पे ही क्लिक करा और यही हम लोगों ने सर्च में बता दिया कि हमें एक इंस्टाग्राम का भी जो है वो आइकन चाहिए, इंसर्ट पे क्लिक करा। अब फर्स्ट क्लास हमारे पास कैसे बढ़िया से हमारे थोड़े बहुत देखें कैसे सोशल मीडिया आइकन कितना ऊपर भाग रहे हैं, नीचे आने चाहिए, थोड़ा बिल्कुल सेट दिखे एकदम बीच में। तो फीचर देखो कैसे ढूंढे, ध्यान लगाएं। अभी लोगों की पेंसिल पर हो तो लोगों की एडिटिंग खुली है। अब मैं इसकी आइकन्स की पेंसिल पर है तो आइकन्स की एडिटिंग खुली। और ये जो फेसबुक का आइकन है, अगर आप इस पर क्लिक करो तो कहता लाओ अपने फेसबुक पेज का लिंक बता दो, तो यहाँ पे क्लिक करके वो खुलेगा। तो अभी तो अवेलेबल नहीं है तो हमने बताया भी नहीं। राउंड वगैरह कॉर्नर में मैंने इनको रखा, सर्कल में ठीक है, अच्छे दिख रहे हैं, सेंटर वगैरह में भी कर सकते हैं। लेकिन सर इसमें कैसे आएंगे, उसके लिए मैं गया एडवांस में। एडवांस में अब जिन्होंने थोड़ा बहुत कोडिंग पढ़ रखी है उनको ये 2 चीज़ों के बारे में पता हो, ठीक है, मार्जिन और पैडिंग के बारे में पता, बाकी भी जानते होंगे। अकाउंटिंग बैकग्राउंड के बच्चे ज़्यादा टेंशन ना लें, ये कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पढ़ने के बावजूद इनके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा टेंशन में चले जाएं कि कैसी बातें कह रहे हैं सर, ये क्या खुफिया चीज़ है, कब पढ़ा दिया इसको। तो मार्जिन और पैडिंग्स होते हैं, थोड़ा सा आप ये मार्जिन को समझना बस ध्यान से। ये मार्जिन ना लॉक होती है यहाँ से, ये मार्जिन ना यहाँ से लॉक होती है, ये लिंक होके लॉक होती है, इस लिंक को ऑफ कर दो। अब इसके पेंसिल पर हूँ मैं, इसकी पेंसिल पे, और यहाँ एडवांस के अंदर मार्जिन का हमने लॉग ओपन करा और इसको टॉप से हम लोगों ने थोड़ा सा मार्जिन जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया, अपने आप को बिल्कुल बीच के मिड में जितना आपको सेट लगे वहाँ पर फिट बैठा लेगा। इतना दूर आए थे एडवांस पे तो थोड़ा नीचे जाकर एक मोशन इफेक्ट भी दिलवा कर ले आए, इसको एंट्रेंस एनिमेशन देना, मोशन इफेक्ट में एंट्रेंस एनिमेशन, और उसमें ये थोड़ा सा जूम इन होकर आएंगे ऐसे बढ़िया से, आपके लोगो वगैरह इनके साथ भी आप ऐसे आकर मोशन इफेक्ट दे सकते हैं, और थोड़ा बहुत जो भी आप इसमें इफेक्ट वगैरह फेड लेफ्ट वगैरह ऐसे कराना चाहें वो करा दें। और ये लगा सेव और पब्लिश पे हिट। और अब जब हम यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं तो बातों में ही हमारे कितना बढ़िया सा हेडर बन के रहेगा। और माइंड अगर 100 गुना तेज चल पाता है या बात समझ पाता है तो ये हमारे यहाँ क्या फिर आगे ऐड न्यू, क्या नाम दें इसको, फुटर। फुटर में टेम्पलेट टाइप क्या होगी, फुटर। डिस्प्ले ऑन ऑल एंटायर वेबसाइट, किस यूजर को, ऑल। पब्लिश करके
दिखता नहीं है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एडिट विद एलिमेंटर से हम इसको एडिट करेंगे। सेम एलिमेंटर हो गया, प्लस पे क्लिक करा, कह रहा है डिजाइन कैसा चाहिए, कैसा दिखता होगा आपका फुटर। मैं मेरा फुटर जो दिखेगा ना वैसे 4 ब्लॉक का होगा, ये 1 2 3 4। तो मैंने इनको चुन के क्लिक करा, कह रहा है ये लीजिए आपके 4 ब्लॉक। मैं चाहता हूँ इस पूरे 4 ब्लॉकों के बैकग्राउंड का कलर ब्लैक हो, तो मैंने 6 डॉट पे क्लिक करा, गौर से 6 डॉट पे, और देन स्टाइल पे गए, एक बैकग्राउंड टाइप में ब्रश मिला और यहाँ से कलर आकर मैंने इसको थोड़ा लाइट हल्का सा ब्लैक बता, कलर उसके अंदर हम लोगों ने रेडी करा। अब कलर रेडी करते ही अब हम इसके अंदर थोड़ा सा वर्क शुरू करेंगे, उसके लिए प्रिपेयर हो। कह रहा यहाँ प्लस पे क्लिक करो, कह रहा बताओ क्या चाहिए यहाँ पे। मैं मुझे एक हेडिंग चाहिए, कि पकड़ के लाए, खींच के लाके छोड़ दिया, हेडिंग आ गई। हेडिंग पे मैंने एक नाम रखा है यहाँ पे आगे, अबाउट अस। अब मेरे को तो और जो डिजाइनिंग के बच्चे होंगे उनको समय के साथ ना कलर्स की नॉलेज पता चलेगी। अब मुझे भी फील है, जो एक थोड़ा बहुत जानते हैं डिजाइनिंग के, एमडीएमए के वगैरह के बच्चे बैठे होंगे, ये कलर इस पे सूटेबल बैठ ही नहीं रहा, तो मुझे इस कलर को ढंका करने के लिए स्टाइल में जाके मुझे मजबूरन इसका कलर वाइट करना पड़ा। पता है डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में ना ये कलर, इन सबकी बड़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए, वरना ऐसी पूरा वेबसाइट उठाकर बनाकर क्लाइंट को दे दे कि लड़ाई की नौबत आ जाए उसको। तो क्या बना दिए कि इसके हाथ कटवा दो, ये इतनी घटिया वेबसाइट बना के लाया। तो वही मैं शुरू में भी एक बात बोलता हुआ चल रहा था कि विदाउट डिजाइनिंग की नॉलेज आप प्रोजेक्ट तक पकड़ने से आपका सर दुखता और कांपता है बंदा, क्योंकि उसके बस की नहीं है बनाना। कारण ये है, पता उसको सारी चीजें, कौन सी चीज कहाँ से आती है, बटन कहाँ से आएगा, लेकिन जो डिजाइनिंग के अंदर रूल इस्तेमाल होते हैं कि भाई अब एक बटन बनाना है, उस बटन पे कौन सा कलर रखना है कि वो पीछे के बैकग्राउंड से मैच करे और उसमें बुरा ना लगे, फाइन चीज है। प्रॉपर इसके लिए बकायदा फील्ड बनी हुई है यूआई की। जो आपने कभी जीवन में यूआई यूएक्स का नाम सुना हो कि यूआई यूएक्स जैसी चीजें होती हैं, वो प्रॉपर वो काम ही यही करते हैं कंपनी में। पहले यूआई बना रहे होते हैं वेबसाइट का बैठ के, जो क्लाइंट को पसंद आ जाए। आगे बढ़ते हैं, अबाउट अस के लिए सर कुछ तारीफ तो लिखिए। तो यहाँ प्लस पे, अगर आप प्लस में दिखता ना तो यहाँ ऊपर भी मिलता है, जो प्लस पे क्लिक करा, कह रहा है अबाउट अस में क्या लिखवाना है। मैं मुझे यहाँ थोड़ा सा टेक्स्ट लिखवाना है, अबाउट अस में थोड़ी तारीफ करनी है, या तो डायरेक्ट टेक्स्ट लिख लो ऐसे, और ये टेक्स्ट एडिटर आया, पकड़ के खींच के लाके छोड़। पिंक ऊपर दिख रहा है तो ये टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। मुझे ऊपर चाहिए क्या, कहाँ चाहिए, जब वो नीचे पिंक आए तब मैंने उसको छूटा। तो मुझे अबाउट अस के लिए तारीफ चाहिए थी, तो मैंने फटाफट तारीफ यहाँ से थोड़ा सा टेक्स्ट उठवा दूँ। इतना टेक्स्ट मुझे सही लगा तो मैंने हमारे अबाउट अस के लिए ये टेक्स्ट जो है वो इसको मंगवाया। अब वो पता है मुझे कलर की विजिबिलिटी 0 है, तो इसको भी मुझे मजबूरन आके वाइट ही करना पड़ेगा। स्टाइल के अंदर गए और यहाँ से आके इसी कलर में वाइट करा। अब ठीक है, अबाउट अस हो गया, थोड़ी तारीफ हो गई। असर और नीचे, मैं नीचे चाहता हूँ फिर से सोशल आइकन आए, बढ़िया लगेंगे फुटर में। प्लस पे क्लिक करा और यहीं पे आके क्या सर्च कर लिया, सोशल आइकन। तो एक बात को तो समझने की कोशिश करें, ये सारा ड्रैग एंड ड्रॉप, ये एवरीथिंग कस्टमाइजेशन हमें एलिमेंटर दे रहा है, और उसके बैकग्राउंड में जो थीम सपोर्टेबल ये सारी चीज कर रही है, वो कौन सी थीम है, अस्त्र। सोशल आइकन दिखे, ये रे बैठे बराबर में सोशल आइकन, पकड़ के खींच के ले जाके यहाँ पर छोड़ दिया, अपने आप सोशल आइकन आ गए। इनको थोड़ा मैंने अलाइनमेंट दिया, थोड़ा सा राउंड की जगह सर्कल में करा, दो एक और ले लेंगे ज्यादा से ज्यादा। ऐड आइटम पे क्लिक करा और यहाँ पर इसको हम लोगों ने व्हाट्सएप की डिमांड रख दी और देन इंसर्ट करा, व्हाट्सएप आ गया। ठीक है, बढ़िया से कुछ आइकन तो दिखे, हमारी बात तो मानी गई है। एटलीस्ट एनिमेशन डालना चाहो बिल्कुल डाल सकते। अब प्लस पे क्लिक करा, कह रहा बताइए और क्या चाहिए यहाँ पे। मैं और क्विक लिंक्स चाहिए, तो मुझे ना एक हेडिंग बनानी है ऊपर। क्या बनानी है, हेडिंग। तो हेडिंग दिख रही है, ये पकड़े और खींच के लाके हेडिंग छोड़, और हेडिंग का नाम यहाँ पर मैंने रखा, क्या नाम रखा है, क्विक लिंक्स। कलर को भी फटाफट यही स्टाइल में गए इसके इसमें, और ये इसका टेक्स्ट कलर को हम लोगों ने क्या कर लिया, व्हाइट। क्विक लिंक्स बनाने, क्विक लिंक्स बोले तो आपके मेन्यू जो होम अबाउट गैलरी पे प्लस पे क्लिक करो। अब यहाँ से आके सर्च करें नेविगेशन बार, कहते नेविगेशन मेन्यू, ये पकड़ के लाया और खींच के लाके इधर छोड़ दिया। अगर नेविगेशन, ये कैसे मेन्यू है, आजू बाजू में आ रहे हैं, इनकी लेआउट में आओ और इनका जो हॉरिजॉन्टल है इसको वर्टिकल कर लो, सारे एक लाइन के अंदर आ जाएंगे। दिखते तो है नहीं सर, स्टाइल में गए और स्टाइल में आकर हम लोगों ने इसका जो टेक्स्ट कलर है इसको आकर समझा के वाइट करा के चले गए।
अब इसके बाद क्विक लिंक्स में ठीक है, ये मुझे बहुत बढ़िया लगे। अब यहाँ ना एक बटन भी आना चाहिए ऑनलाइन फीस पेमेंट के लिए, पे नाउ का। क्या आना चाहिए? बटन। क्या आना चाहिए? बटन। मेरा प्लस पे क्लिक करा, मेरा बताइए क्या चाहिए, तो हमने सर्च करा कि हमें क्या चाहिए बेसिकली, बटन। ये रहा बटन, ये पकड़ के लाके ड्रैग करके छोड़ा बटन को, अपने आप बटन की एडिटिंग खुल गई। एडिटिंग खुलते ही बटन की, अब हमने इसमें थोड़ा डील करा, तो डील करने के लिए जो क्लिक हियर लिखा हुआ है, इसको हम लोगों ने पे नाउ करके लिखा। बटन का थोड़ा सा कलर जो है वो एडजस्ट करें, थोड़ा डार्क में भी हल्का मिक्स चलेगा, तो मैं स्टाइल में जाकर इसी बटन का जो ग्रीन कलर है इसको हमने थोड़ा चेंज करके लाइट डार्क ऑरेंज के अंदर थोड़ा सा रखेंगे, ताकि पे नाउ की विजिबिलिटी थोड़ी हैवी है। तो पे नाउ का बटन रेडी है। थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देना है, तो ये रहा देखो बॉर्डर रेडियस, इसकी ये लिंक को रखा है। लिंक करो का मतलब है कि अगर एक वैल्यू बढ़ाऊंगा तो सबकी बढ़ेगी, देखो चारों साइड से, और लिंक ऑफ कर दूंगा तो एक बारी में एक ही की बढ़ेगी। तो बॉर्डर रेडियस में हमने पे नाउ का बटन रख दिया। बटन को आपको थोड़ा हैवी वगैरह करना है, तो आपको स्टाइल वगैरह में बटन को हैवी वगैरह करने के लिए बहुत सारे इंटरनल पैडिंग रिसोर्स वगैरह भी मिल जाएंगे कि कम ज़्यादा आप कैसे पैडिंग करना चाहते हैं। अब ये बटन की मैंने अब दो, एक तो ये जानते होंगे कोडिंग वाले पैडिंग, जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड के उनको थोड़ी दिक्कत होगी। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे हमारे बीच जिनको आज से 2.5-3 महीने पहले लगता होगा कि हमें CSS क्यों पढ़ाई जा रही है, इसकी हमें क्या जरूरत है, मुझे सीधा SEO में खुदवा दो और सीधा मेरे को किसी कंपनी में भेज दो। बहुत सोच समझ के बना हुआ होता है वो सिलेबस। CSS क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या होगा HTML? जो 1 ईयर वाले डिजिटल मार्केटिंग होंगे उनके साथ ही आगे बढ़ते हैं। अब देखो बाकियों को तो थोड़ी इसमें दिक्कत रहेगी कि पैडिंग वगैरह क्या होती है, लेकिन इन्होंने जो ये बैठे हुए हैं 1 ईयर वाले, इन्होंने कई महीने 2.5 महीने पढ़ी हैं सारी चीजें, फाइन चीजें। मैंने कितनी बेहतरीन, देखो बोल रहा है तब भी कुछ नहीं आता। तो राइट और लेफ्ट से भी हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे। मैंने राइट से कर दिया एटलीस्ट 26 करके, और लेफ्ट से भी कर दिया तकरीबन 26 करके। मैं इतने बटन से काफी खुश हैं। पे नाउ के अबाउट रेडी हो गया है, फुटर में क्विक लिंक रेडी हो गया। अब बनाएंगे एक कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पर लास्ट में कॉन्टेक्ट इन्फो वगैरह करके एक छोटी सी चीज सुने। तो मुझे ना हेडिंग बनानी है, क्या बनानी है यहाँ पे, चाहूँ तो ये हेडिंग खींच के लाऊं, बट अभी मैं करना नहीं चाह रहा हूँ कि राइट क्लिक करके कॉपी भी होता है और ऐसे आके पेस्ट भी होता है। बट अगर मैं ऐसे कॉपी पेस्ट करके जल्दी जल्दी करूँ तो आप सीखेंगे नहीं, आप भी फिर ऐसे ही कॉपी पेस्ट किया करेंगे। मैं आपकी आदत डलवाना चाहता हूँ कि आप रट लें कि यहाँ प्लस हो गया, यहाँ से इधर ड्रैग होता है, तो वो 2-3 बार आप कर करके ही सीख पाएंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा कॉपी वगैरह भी करना अवॉइड कर रहा हूँ शुरू से, बट स्टिल अब बोल दिया है तो कर ही लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्टेक्ट इन्फो करके लिखा, कॉन्टेक्ट इन्फो पूरा कैपिटल में, तो थोड़ा डराएं। कॉन्टेक्ट इन्फो के बाद एक छोटा सा मैसेज और IACS कंप्यूटर एजुकेशन करके भी हेडिंग बना ले, इसी का डुप्लीकेट नीचे ऐसे बोल दिया। लेकिन करने के तो शॉर्ट बहुत तरीके हैं, आप ड्रैग करके लाते उसमें टाइम लगता, तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा था बस इस पर। ठीक है, तो एक मैसेज भी रेडी हो गया। अब इस मैसेज को थोड़ा मेरे को कमजोर करना है, तो H को मैंने इसको H3 कर दिया। कॉन्टेक्ट इन्फो मैसेज हो गई, हेडिंग हो गई। अब ऐसे बनाना है, ऐसे लिखना है एड्रेस, और एड्रेस के बराबर में एड्रेस का आइकन आना चाहिए। मेल के बराबर है मेल का आइकन, कॉल के बराबर में किसका आइकन, कॉल का आइकन। ये कैसे होगा, ये आइकन कैसे आएंगे, तो इन आइकन वगैरह को मंगाने के लिए ना प्लस पे क्लिक करो, यहाँ एक प्रॉपर एक फीचर आता है जिसका नाम है आइकन लिस्ट। क्या नाम है इसका, आइकन। पकड़ के खींच के ले जाके, शायद आदत पड़ गई हो, पिंग जब होता है तब कैसे छोड़ना होता है। अभी आइकन लिस्ट आ गई। इस आइकन लिस्ट के अंदर जो पहला आइटम है ना, इसको मैंने आजाद करा और ये एड्रेस दी, एड्रेस आ गया। दिखता तो है नहीं, तो स्टाइल पे जाकर हमें पता है कि टेक्स्ट पर जो कलर है वो गलत कलर है, इसलिए हमने उसको वाइट करा, तो विजिबिलिटी शुरू हो। थोड़ा सा इनको डरा के इधर कम करा, ताकि एड्रेस वगैरह तो भी थोड़ा बहुत खुला खुला बढ़िया सा विजिबिलिटी के साथ दिखे। अब एड्रेस तो हो गया, लेकिन एड्रेस का आइकन तो आता नहीं है होम का, तो कंटेंट पर ही आओ, इस पर क्लिक करो। अब ये जो आपको आइकन दे रहा है यहाँ से टिक का, इसको बदल के यहाँ से आकर हमने कौन सा आइकन की डिमांड बोली, इंसर्ट पे क्लिक करा। तो एक पब्लिश हिट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हार्ड रिफ्रेश नहीं ले रहा है, तभी इसने होम अपडेट नहीं करा। मैं एक बार पब्लिश हिट कर देता हूँ।
पब्लिश इट करने के बाद एक बार इतने को देखें जितना भी हमने बना लिया, ठीक है, इतना बनाने के बाद हमारा रेडी है। एक बार मुझे एग्जिट कर कर इस पर दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि पेज पे जब लोड हैवी पड़ जाता है काफ़ी चेंजेस कर करके, तो वो कभी कभार अपडेट लेने से मना कर देता है, ठीक है। एडिटिंग पर आ गए, यहीं से इसकी पेंसिल पे आके क्लिक करा, इस वजह आए, हम लोगों ने टिक पे क्लिक करा और यहाँ जाके क्या सर्च कराया, होम पे टिक करके होम को क्या करवा लिया, देखिए होम अपडेट हो चुका है। होम के बाद अगला क्या दे रखा है उसके अंदर हमारे को, ईमेल आईडी कॉपी करी और यहीं पर आके पेंसिल चला के इधर हमने ईमेल आईडी बताई, आइकन को क्लिक करके हम लोगों ने मेल के लिए मेल सर्च करा, ये मेल का आइकन आ गया और मेल का आइकन बताया। मेल के बाद एक कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर भी कॉपी करा, यहीं पर ही आकर कॉन्टैक्ट नंबर के लिए हम लोगों ने इधर एरो चलाया, कॉन्टैक्ट पेस्ट करा, आइकन पर आकर हम लोगों ने ऐसे कॉल सर्च करा तो कुछ नहीं दिखा, तो हमने फ़ोन लिखा, तो मेरे फ़ोन का आइकन जो है वो रेडी करके मिल जाएगा, ये वाला फ़ोन का आइकन भी आइकन रेडी हो गए। कितनी बढ़िया से बात मानी गई। अब मैं चाहता हूं कि IACS का ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर का आइकन आता हो, प्ले स्टोर का लोगो आता हो बेसिकली, तो वो मंगाने के लिए मैंने क्या करा, प्लस पे क्लिक करा और यहीं पर आकर हमने सर्च करा, क्या सर्च कर दिया, इमेज पकड़ी और ये लाके इधर आके इमेज छोड़ी, करा इमेज मंगाओ, यहाँ पे मैं एरो पे क्लिक करा, अपलोड फाइल पर गए, सिलेक्ट फाइल पे, तो मेरे पास तो बिल्कुल प्रोफेशनल बिल्कुल PNG इमेज है जो परफेक्ट उसके ऊपर जचेगी और वहाँ पर एक लोगो के जैसे ये प्ले स्टोर के काम करेगी, बड़े कोने में आती है। तो हमने इसको थोड़ा सा आगे समझा के स्टाइल में चल के अलाइनमेंट इसका क्या कर दिया, बेसिकली स्टार्ट से इधर कर। तो जिस पर भी जाओगे ना पेंसिल चला के उसकी अधिकतम एडिटिंग यही मिल जाती है। अब इतने कोई बच्चा बेसिक नहीं पढ़ा उसका हुआ कि मैं उसको बताऊं कि यहाँ पर ये अलाइनमेंट क्या होते हैं, सेंटर एंड वगैरह, ये हर एक के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वरना तो हम हर एक फीचर ही पढ़ते रह जाएंगे ऐसे हर क्लास में। बढ़िया बात है। अबाउट क्विक कॉन्टैक्ट कितना बढ़िया से भर गया। अब एक बाजू में एक इमेज आ जाती है ना, जैसे बच्चे की इमेज आ रही है पढ़ते हुए की, तो वो भी बड़ा अच्छा लगती है। तो मेरे पास इमेज अवेलेबल है, मैंने प्लस पे क्लिक करा और यहाँ से आके सर्च करवा दी हम लोगों ने, क्या बेसिकली इमेज लाके ड्रैग करके छोड़ी, इमेज के आइकन पे क्लिक करा, अपलोड फाइल पर गए, सिलेक्ट फाइल पर आए, ये इमेज वाली मैंने PNG इमेज बता दी, ओपन करते इमेज फर्स्ट क्लास वहाँ पे रेडी। पब्लिश पे हिट करा, कैसा बढ़िया सा हमारे पास बातों बातों में पूरा फूटर बन के रेडी हो। अब इस फूटर के अंदर मुझे बस एक आखिरी चीज जो चाहिए, वो आखिरी चीज ये है, ये कॉपीराइट वाला मैसेज आ जाए तो बहुत अच्छा लगे। तो एक कॉपीराइट के मैसेज के लिए मैंने क्या करा, जहां पर मैंने फूटर बनाया है उसके नीचे फिर से क्या आ रहा है, प्लस, और यहाँ पर आके कह रहा है 2-3 का बॉक्स चाहिए, नहीं एक ही का चाहिए, ऐसा दिखता है 1 का। अब इसके 6 डॉट पे क्लिक करा और स्टाइल में चल के इसको भी कलर दिया। अब सेम कलर नहीं दूंगा, थोड़ा सा ऊपर वाले के कलर से थोड़ा डार्क कलर देंगे ताकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस फील। अब यहाँ पर प्लस पे क्लिक करा, कह रहा कॉपीराइट का मैसेज लिखो, तो आपको ना कोई मैसेज टेक्स्ट एडिटर से लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप कॉपी बोलोगे तो इसमें कॉपीराइट का मैसेज लिखाया आता है, बस आपको पकड़ के ड्रैग करना है, कॉपीराइट का अपने आप मैसेज लिखेगा। समझा के मैं उसको व्हाइट कलर में करवा के लाए, सेंटर में भिजवा दी, पब्लिश पे हिट लगा और बातों बातों में इतना अल्टीमेट आपका फूटर देखेंगे, ऐसा फैंसी सा बन के रेडी है। एनिमेशन बता ही रखा है, एंट्रेंस एनिमेशन, और इसके अंदर भी आपकी एनिमेशन। तो देखिए वेबसाइट को बनाने के लिए कैसे बातों बातों में आपको सिखाते सिखाते हमने खुद की मेहनत से खुद से ही डिजाइन करे हुए एलिमेंटर से हेडर। इमेज पे क्लिक करते ही अब यहाँ पर आपको कंटेंट में चलना है और यहाँ पर इमेज में लिंक अभी क्या हो रखा है, आप इसको क्या बोल दो फिर आगे कस्टम URL। उम्मीद करते हैं आप यहाँ से अपने ऐप का URL एक्सपोर्ट, वो अधिकतम सुविधाएं आपको वहाँ पर सब प्रोवाइड